आम्रपाली जी, आपको कैसी लगी काजल राघवानी का नया म्यूजिक वीडियो? गाना बहुत अच्छा था। उसमें भी उन्होंने एक लाइन, ये जो दूसरों के पैसों पर, क्या था वो? मैं दूसरों के कैश पे नायश करती हूँ। ये कौन करता है दूसरों के पैसों पर ऐश? किसे बोल रही हैं आप? ये इतनी ऊंची बातें किसके प्रति कर रही हैं? अपनी सह कलाकारों के प्रति? मतलब मैं जिस गाड़ी में घूमती हूँ, जिस घर में रहती हूँ, मुझे मेरी फिल्म करने से नहीं मिला है? या आप किस आवेश में बोल रही हैं इस बात को? दूसरों के कैश पे ना ऐश करती हो। किसी को रिलेट नहीं हुआ, बस एक ही लड़की को रिलेट हुआ, वो है आम्रपाली जी। किसी ने उस लाइन पे इतना रिएक्ट नहीं किया। आप क्यों कर रही थी? क्या आप वो करती है? मतलब फिर मैं तो यही कहूँ कि फिर तीर निशाने पे लग गया, क्योंकि आप करती हैं, शायद इसलिए आप ही को वो चीज दिखाई दी और किसी को नहीं दिखाई दी। क्यों भाई, इससे भी भद्दे भद्दे टाइप के सॉन्ग्स आ चुके हैं इंडस्ट्री में। वही सुपरस्टार्स का जो आप पक्ष ले रही हैं आज, उन्हीं लोगों ने इतने भद्दे भद्दे सॉन्ग्स बनाया है। तब तो आप एक बार भी बोलने नहीं आए कि यार क्या गाना बनाया आपने, कितनी वल्गर बात की है आपने। बस कैश पे ऐश करती है, वहां पे आप इतना बौखला गई एकदम। क्या एनीवेज, जिसको रिलेट करना है तो फिर शायद निशाना सही जगह पर लगा होगा फिर मेरा। अभी कुछ समय पहले के एपिसोड्स में आपने ये बात बताई कि आपने आपके देन बॉयफ्रेंड से ये एक्सपेक्ट किया था कि वो आपको मर्सिडीज लेके दें और आपका एक 4 BHK का फ्लैट लेकर दें। ये आपने बोला था। ये आपकी आइडियोलॉजी है कि किसी के पैसे पे ऐश करना है। मत थोपो ये दूसरी लड़कियों पर। आज तुम दोनों को सामने से सुनने के बाद, या दिनेश जी ने भी बोला, ये सुनने के बाद हम सब ने ये फील किया है कि हम सबके साथ ऐसा हुआ है। और ये सब बातें ना डायरेक्टली मैंने बोली हैं, ना पाखी ने बोली हैं, ना रिंकू ने बोली हैं, कोई और लोगों ने बोली है, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। अभी से आम्रपाली ने कई बार इस बात को बोला कि उसने ऐसा नहीं किया है। इनफैक्ट दिनेश जी भी बोल रहे हैं, तो ठीक है, तुम्हें किसी ने बोला और तुमने उस बात पे यकीन किया, तुमने उस बात को यहाँ रखा और वो बात क्लियर हो गई। मैं चाहूंगी कि अब इससे आगे बढ़ा जाए। दिनेश जी, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहती हूँ। शुभांकर, सभी ने इनके साथ काम किया, इनफैक्ट न्यू कमर गर्ल्स भी आई हैं, उन्होंने दिनेश जी के साथ काम किया है। एक बात तो है, हर एक एक्ट्रेस से बोलेगी, जितना कंफर्टेबल हम लोग दिनेश जी के साथ रहे हैं ऑन द सेट, आई थिंक किसी और हीरो के साथ रहे हैं। He deserves a clap for this. Yes. देखला भैया। रानी जी ने वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, ये मैंने नोटिस किया। मुझे लगा कि रानी जी सपोर्ट करेंगी, जितनी ये ब्रेवनेस उन्होंने ही मेरे अंदर डाली कि तुम अपने लिए फाइट करो, अपने लिए स्टैंड लो। तुम्हें तो पता ही है, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर किसी को कोई बात कहनी होती है तो कैसे कहते हैं? गाना गाओ। क्यों ना एक गाना बनाया जाए, कोई एक मसालेदार बढ़िया गाना बनाते हैं, रिवेंज सॉन्ग जैसे, अपनी बात कहने वाला गाना, जिसमें तुम बातों से नहीं, अब गाकर लोगों को एक बार बोल दो, लोग समझ जाए। वहां पे उन्होंने मेरे साथ सपोर्ट नहीं किया, खड़ी नहीं रही वहां पे। मैं रानी जी से ये क्वेश्चन करूंगी कि जो आप मुझे अकेले में बोलती हैं, तो सबके सामने आने के बाद आप क्यों चुप हो जाती हैं? ठीक, एक सवाल मेरे मन में और भी आता है कि अगर भोजपुरी सिनेमा को यहाँ से बेहतर करना हो, क्योंकि चैलेंजेस आपको पता है, हमने शुरुआत में अश्लीलता का जिक्र किया, फिर लॉबी का जिक्र किया, जोड़ी कल्चर और बहुत सारी चीजें, या और सबके मन में जो शक्को शुबा है, अगर इसे बेहतर करना हो, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है, बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स देख रहे हैं, जो एक्टर्स नहीं आए वो भी देख रहे हैं, जो कह रहे हैं नहीं देख रहे हैं वो भी चुपके देख रहे हैं, तो आप इसे कैसे बेहतर करोगे? शुरुआत हम आपसे करते हैं। जहाँ तक देखा है मैंने, बहुत कोशिश की है, सब लोगों ने बहुत अच्छा करे, वर्क करे, बट ये मेरा बस एक ही चीज है, जो स्टेज पे जाके लड़कियों के चीजों पे कमेंट करना, वो बहुत गलत होता है। बट उस चीज को यहाँ पे वाहवाही दी जाती है, कुछ हमारी ऑडियंस भी वो करती है, वो चीज बदलना चाहिए। और हमारे सुपरस्टार ही अगर वो लड़कियों को चीजें बोलते हैं, स्टेज पे चिकोटी ना काटे।
भाई रहने दीजिए आप। Women need to be respected. हमारी फिल्मों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। जब चर्चा करेंगे तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि अच्छा काम हो रहा है। हमें अपना बेटर वर्जन दिखाना है क्योंकि हम लोग ही फेसेस है यहाँ के, तो हमें ही अच्छा काम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है और थोड़ा जनता को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एज अ ऑडियंस हम बहुत बार शिकायत करते रहते हैं, बट जो बात बाकी एक्टर्स भी कहते हैं कि जब हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त जनता की भी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा बढ़कर सहयोग करें, उन अच्छी चीजों को सहयोग करें। और इसी की शुरुआत मुझे लगता है कि शायद जियो हॉटस्टार ने की। आज एक ऐसा मंच बनाकर जहां पर भोजपुरी सिनेमा के सारे लोग आए हैं, पहली बार इतिहास में ऐसा कोई राउंड टेबल हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस अच्छे नोट पर मैं उम्मीद करता हूं कि जब आगाज अच्छा हुआ है तो शायद भोजपुरी का भविष्य जो है वो बहुत 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 बेहतर होगा। इसलिए एक बार आप सभी अपने लिए तालियां बजाइए और यहीं पर इसे किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुंबई तो मल्लिका शेरावत जी ने बुलाया, आप पता नहीं क्यों बुलाया उन्होंने। अच्छी है एक्ट्रेस वो, डांस अच्छा है उनका, डायलॉग्स वगैरह सब अच्छे से बोलती हैं वो। मेन बेसिकली वो हरियाणा से है। तो बिहार और हरियाणा का मुलाकात होगा, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू बॉम्बे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया। जी जी, आपका बहुत मुझे जैसा ही इन्फॉर्मेशन मिला कि आपने बुलाया तो मैं आ गया। बॉलीवुड मीट्स बिहार, यस, है ना? मुझे तो आज बहुत बिहार excited- मीट्स हरियाणा। अरे वाह, प्लीज। थैंक यू। तेज जी, आप मुझसे मिलने आए, बिहार से मिलने आए, और आपने अभी तक मुझे एक भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। कैसी लग रही हूँ मैं? ये मेरी ड्रेस कैसी लगी आपको? बहुत स्मार्ट लग रही हैं आप, स्मार्ट और हॉट लग रही हैं और सेक्सी लग रही है आप। अच्छा, स्मार्ट, हॉट और सेक्सी, हाँ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो हैं ही आप, ग्लैमरस। वो तो है, थैंक यू। पूरे बॉलीवुड में आप ही हैं। है ना? जलवा आपका कायम है भाई यहाँ। मेरा ही जलवा कायम है ना? हाँ, थैंक यू। मुंबई में तो आप ही का जलवा कायम है, बिहार में मेरा है जलवा कायम। मेरा ही जलवा। तेज जी, आप ना बड़े कूल पॉलिटिशियन हो, पूरा कूल, है ना? सुपर कूल हो। जबरदस्त। और आप बांसुरी भी बजाते हो। हाँ, आपको कैसे पता? तो मैंने आपकी पूरी रिसर्च की है। अच्छा, पता है, जब किसी नेता से मिलती है ना तो एक छवि बनती है, थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप होंगे, है ना, नहीं, थोड़े ऐसा कुछ मेच्योर नहीं है। होंगे, बट यू आर अ न्यू एज लीडर। She's bringing life of food. एकदम यंग, डायनामिक, हैंडसम आल्सो। थैंक यू। आई एम श्योर लड़कियां आपको बड़े कॉम्प्लीमेंट्स देती होंगी, है ना? हाँ, जैसे तो है। हाँ। फिर यू से थैंक यू। हाँ, थैंक यू। आपको पता है, मुझे पटना बहुत पसंद है और पटना में मेरे बहुत फैंस। तो आइए आप पटना, आपको इनवाइट करते हैं हम। आइए, अपने नहीं। डैड से मिलवाऊंगा, मदर से मिलवाऊंगा, मुझे बहुत सबसे पसंद है आपके फादर। अच्छा। पर्सनालिटी है उनकी। क्या उनका कुछ देखे हम? मेरे ख्याल से वो आपकी अदालत में भी गए हाँ, गए आपकी थे ना। अदालत में मुझे गए। बहुत पसंद है वो उनका एपिसोड। आप उनकी तरह, वो ऑथेंटिक, एकदम ओरिजिनल, कोई दिखावा नहीं कोई है, दिखावा कुछ नहीं नहीं। है, जैसा है मैं वैसा। ऐसा ही हूँ। हाँ, मैं भी ऐसी कि जैसी जो हूँ है, वैसी हूँ, जो है वो है। आपका गांव जो है वो बिहार के पास है। हम बिहार में गोपालगंज में फुलवरिया गांव है, अच्छा, सुंदर गांव है आपका। बहुत जबरदस्त। वहाँ गांव में अभी बैलगाड़ी चलता है, हाँ और गांव में तो मोटर गाड़ी ये सब हाँ। चलता है। लेकिन वहाँ तो एकदम जैसा गांव है वैसा है, ठेठ। अच्छा, हाँ, और मुंगेर भी जाना है मुझे। मुंगेर तो योगा का हब है, बिहार स्कूल ऑफ योगा, योगा। उससे बड़ा उससे बड़ा कुछ नहीं। योगा गुरु है जी ही हैं वहाँ नहीं। पे, निरंजनानंद सरस्वती,
वो जबरदस्त योगा करते हैं। बहुत बहुत यंत्र योगा में आप लगा करती दूं। हैं? हाँ मैं करती हूँ ना योगा कब कब करती हैं योगा? डेली? डेली जब भी मुझे वक्त मॉर्निंग में तो आप जगती नहीं होंगी। जगती हूँ मैं असल में। जो मेरी इमेज बनाई गई है वो बहुत अलग है। मैं 9 बजे सो जाती हूँ, पता है आपको, और 6 बजे मैं उठ जाती। मैं सिगरेट नहीं पीती, मैं शराब नहीं पीती, मैं पार्टी नहीं करती, मैं ड्रग्स नहीं लेती। हाँ, ये बहुत अच्छा है। हाँ, और मेरा सुबेरे शुरू होती है प्राणायाम से प्राणायाम, और फिर योगा 1.5 घंटे की अनुलोम विलोम, fitness। प्राणायाम। हाँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति। कपालभाति, हाँ, भ्रमरी, हाँ, ये सब करती हूँ मैं। अच्छा है, ये करना चाहिए, फिटनेस रहेगा सब बरकरार। ऐड खाना ऑर्डर करें? हाँ कीजिए, वेगन फूड सर्व है। वीगन, मैं वीगन हूँ, हाँ तो मैं भी तो वेज हूँ। आप वेजिटेरियन हैं। वीगन मतलब कि जो मैं ये दूध, दही, घी, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेती। डेयरी प्रोडक्ट्स तो हम केवल एक छाछ ही लेते हैं बस। हाँ, घर की बनी हुई। हाँ, घर का बना हुआ। तो एवोकाडो टोस्ट ऑर्डर करते हैं। ओके। एक सीजनल बेरीज भी ऑर्डर करते हैं बुद्धा बोल में। बेर, बेर नहीं थे हमारे यहाँ जी। बेर होता है ना, बेर, बेर ही बोलते हैं ये उसको। बॉम्बे है, वेलनेस वर्ल्ड। ठीक है, आपको बेर खिलाएंगे ना मंगा के। बेरीज मतलब ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, हाँ, तो खिलाइए। ब्लैकबेरीज। हाँ, तो ये बेरीज ऑर्डर करेंगे। ओके। आपको स्वीट चीजें अच्छी लगती हैं? स्वीट चीजें? हाँ, स्वीट चीज कम खाते हैं। हाँ? तो ये स्वीट क्रैप ऑर्डर। रसगुल्ला है कैसे? रसगुल्ला नहीं है। मेडिटेरेनियन कैफे है तेज जी। अभी आप मेरी दुनिया में आए। स्वीट क्रैप करते हैं हाँ, और जैस्मिन ग्रीन टी। ठीक, ओके। तेज जी, आप तो कितने स्वीट हो, मेरी सारी बातें मान रहे हो। हाँ तो मानना पड़ेगा ना, यहाँ हम आए हैं तो आपके अंडर में है यहाँ। अच्छा। तो हुकूमत आप ही का चलेगा। हाँ, मुझे राज करना अच्छा लगता है। तभी तो आपका नाम मलिका है। Give me 5. You are the coolest politician. Coolest. I'm having so much fun. हाँ। हाँ। अच्छा, आपने कभी सोचा कि पॉलिटिक्स में आप आएंगी तो मेरे क्या, पास ऑफर आए हैं बहुत। अगर आप आएंगी तो जबरदस्त कर सकती हैं। हाँ, मेरे पास ऑफर बहुत आए हैं, करना लेकिन चाहिए। मुझे इंटरेस्ट है नहीं ज्यादा। हाँ, हाँ, बस मैं महिलाओं के बारे में आपकी बोल। एक राजनीतिक मूवी मैंने देखा था। हाँ, पता है आपको वो रियल अच्छा, स्टोरी थी? पता है मेरे को, रियल स्टोरी है। हाँ, मुझे मजा आया था वो फिल्म करके। नहीं, बहुत अच्छा है वो। मर्डर नहीं देखी आपने? मर्डर देखा था मैंने। कितनी बारी देखी? अरे क्या कहा जाए, बहुत बार देखा मैंने।